हाय, आई एम साइका। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि हमारे चैनल के द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो आज जो है हम लोग क्लास 7 के ज्योग्राफी में चैप्टर 8 को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका है चैप्टर ह्यूमन एनवायरमेंट इंट्रैक्शंस, यानी कि मानवीय पर्यावरण अनोन्य क्रिया। इंट्रैक्शन मतलब कि एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से परिचित होना, चाहे वो जगह का हो चाहे वो इंसानों से हो, इंट्रैक्शन। ठीक है। अब इसमें जो है इस चैप्टर में आपको मेनली दो रीजन को बताया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। वो आपका है एक ट्रॉपिकल और एक है सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है। अगर हम बात करें ट्रॉपिकल रीजन का, यानी कि उष्ण प्रदेश का, तो उष्ण जो प्रदेश है आपका, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश जो है और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश जो है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपने 6th क्लास में भी इस टॉपिक को जो है अच्छे से पढ़ लिया है, आपको पता होगा इन चीजों के बारे में कि ये कौन सा रीजन है, ये कहाँ पे लोकेटेड है एग्जैक्ट। ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाएगा और बता दिया जाएगा ताकि चीजें आपको ज्यादा समझ में आए, अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो, है ना। अगर नहीं देखा है तो आप जाकर के देख लें, अदरवाइज यहाँ पर थोड़ी बहुत तो ओवरऑल बता ही दिया जाएगा ऊपर ऊपर से। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें मेनली हम जो है दो एग्जांपल दिया गया है दो एरिया का, जो कि आपका है अमेजन बेसिन में लाइफ और एक आपका है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में लाइफ। ठीक है। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो इस जो बेसिन है इसमें ये इसका लोकेशन के बारे में हम बात करेंगे, इसकी स्थिति कहाँ पर है, ये कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेटेड है, और हम बात करेंगे यहाँ की जलवायु को। साथ ही हम डिस्कस करेंगे यहाँ के लाइफ स्टाइल को, यहाँ के जीव जंतु कैसे होते हैं। जीव जंतु कहने से तात्पर्य यहाँ के पेड़ पौधे के बारे में जानेंगे, यहाँ के जो जानवर है, पक्षी है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह के पक्षियां, किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक क्या है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अमेजन बेसिन में जीवन। ठीक है। अमेजन बेसिन में जीवन यानी कि वहां के लाइफ को हम स्टडी करेंगे। तो देखो यहाँ पर अमेजन बेसिन में जीवन को स्टडी करने से पहले हम जान लेते हैं कि ये अमेजन है क्या। ठीक है। तो अमेजन क्या है, देखो अमेजन बहुत ही ज्यादा फेमस और कुछ ट्रेंड में ये एप्लीकेशन चल रहा है। आप लोग जो है इससे बहुत ही अच्छे से जो है इंट्रोड्यूस्ड होंगे, आपको पता होगा अच्छे से कि ये क्या है। ठीक है। तो आजकल के जमाना में हम लोग ही अगर बात करें, आप लोग, हम लोग, सारे के सारे लोग जो है, मोस्टली जो लोग हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग करने का क्रेज चला हुआ है। लोग मार्केट जाने से बचते हैं, इधर उधर घूमने से बचते हैं और घर बैठे बैठे शॉपिंग करते हैं। और अमेजन भी एक प्लेटफॉर्म है, एक एप्लीकेशन है जिसका हम यूज करके शॉपिंग करते हैं। ठीक है। तो क्या हमें उसी एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे स्टडी करना है? तो बिल्कुल भी नहीं। वहाँ यहाँ जो है हमें उसके बारे में बिल्कुल भी स्टडी नहीं करना है। हमें यहाँ पे स्टडी करना है अमेजन रिवर के बारे में। अमेजन जो एक एरिया है, एक क्षेत्र है, जो जोन है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है। तो ये जोन जो है एक रिवर वहां से फ्लो करती है जिसका नाम अमेजन दिया गया, और वो एरिया में बहुत सारे जंगल फैले हुए हैं, वो एरिया का नाम ही अमेजन है। ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये अमेजन जो रिवर है या अमेजन जो जोन है, वो इसका लोकेशन एग्जैक्ट कहाँ है, इसका लोकेशन कहाँ पे है। तो ये जो है फैला हुआ है 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 10 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर में। ठीक है। ये अब हम बात कर लेते हैं ये कहाँ पे है एग्जैक्ट, ये 10 डिग्री नॉर्थ से साउथ में कहाँ पे है हेमिस्फीयर। अगर हम बात करें वेस्टर्न हेमिस्फीयर या साउथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो ये जो है आपका ब्राजील, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है वहां ये जो है स्थित है। तो साउथ अमेरिका में बहुत सारी कंट्री है जिससे ये गुजरती है। ये जो अमेजन एरिया है वो उसको क्या करती है, कवर करती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो है 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ में स्थित है। यहाँ की अगर हम जलवायु की बात करें, जलवायु को बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि जो अमेजन रिवर है, तो ये रिवर जो है एक एंडेस पर्वत श्रृंखला है, जो कि आपको बता दिया गया था बहुत पहले कि एंडेस पर्वत श्रृंखला जो है विश्व का सबसे लंबी श्रृंखला मानी जाती है, जो कि पूरा साउथ अमेरिका के हर एक पूरा ऊपर से नीचे तक, ये आपका साउथ अमेरिका है
पूरा का पूरा ये जो ऊपर से नीचे तक, नॉर्थ टू वेस्ट तक जो है आपका एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है वो क्या करता है, कवर करता है इस पार्ट को। अब इसमें अलग अलग जो है कंट्री आ जाता है, वो सारे एरिया को क्या करता है, कवर करता है। तो ये जो एंडीज पर्वत है, यहीं से आपका क्या होता है, निकलता है एक रिवर, वहां से जो है एक रिवर निकलता है जिसका नाम है अमेजन। अमेजन रिवर यहां से फ्लो करते हुए जाता है और फिर जो है आपका अटलांटिक ओशियन में क्या करता है, गिर जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अटलांटिक ओशन में गिर जाता है, तो ये एंडीज पर्वत का हम जान लेते हैं कि कौन कौन से देश से ये एंडीज पर्वत जो है वो गुजरता है। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका बोलिविया हो जाएगा, पेरू हो जाएगा, चिली हो जाएगा, बोलिविया, पेरू, चिली, और उसके बाद आपका हो जाता है वेनेजुएला, कोलंबिया, अर्जेंटीना, इक्वाडोर, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 जो है कंट्री है उससे होकर के क्या करता है, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो गुजरता है। ठीक, ये 7 जो है इससे होकर के एंडीज पर्वत श्रृंखला निकलता है। अब हम बात कर लेते हैं रिवर का लोकेशन कहाँ पे है। तो रिवर भी आपका हो गया बोलिविया, पेरू, चिली, कोलंबिया और ब्राजील। इन कंट्री से होकर के जो है अमेजन रिवर क्या करता है, बहता है इन रीजन में, इस कंट्रीज में क्या करता है, ये अमेजन रिवर जो है वो फ्लो करता है। अब हम बात कर लेते हैं इसका जलवायु का, यानी कि क्लाइमेट का। तो क्लाइमेट कैसा होता है, ये जो एरिया है वहां पे काफी ज्यादा टेम्परेचर होता है। ठीक है, टेम्परेचर हाई होने के साथ साथ यहाँ का जो ह्यूमिडिटी है, यानी कि आर्द्रता, भी काफी अधिक है। यहाँ का टेम्परेचर भी अधिक है और आपका ह्यूमिडिटी भी अधिक है। तो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जो है अधिक होने के कारण यहाँ का जो चिपचिपाहट होता है, ठीक है, जो पसीने बहुत निकलते हैं, स्वेट्स होता है और चिपचिपाहट सा महसूस होता है, कुछ ऑयली सा फील होता है और स्टिकी फील होता है। ठीक है, तो यहाँ का जो अगर बात कर लें, दिन के समय में टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा होता ही है और आर्द्रता भी काफी ज्यादा होता है, लेकिन अगर बात करें रात के समय में, तो रात के समय में टेम्परेचर एज ए कंपेयरिंग दिन के कम होता है। ऐसा नहीं कि कम होता है, एकदम कम हो जाता है, लेकिन एज ए कंपेयर डे से नाइट में जो है वो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। लेकिन आर्द्रता की बात करें तो आर्द्रता उस टाइम भी हाई होती है। ठीक है, अब हमने जलवायु को समझ लिया कि यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पर वर्षा भी काफी अधिक मात्रा में होता है। यहाँ पर बात करें तो वर्षा भी काफी अधिक होता है। तो यहाँ टेम्परेचर अधिक है, वर्षा भी काफी सही मात्रा में होता है। तो यहाँ पर के जंगल होंगे, अगर हम बात करें वर्षा वन क्षेत्र का बात करें तो कैसा यहाँ का जंगल होगा, काफी घना होगा, डेंसिटी काफी हाई होगी, तो यहाँ के पेड़ पौधे काफी एक दूसरे से क्लोज होंगे, इतना क्लोज होते हैं कि कहा जाता है कि इसकी डेंसिटी इतना ज्यादा अधिक होता है इन जंगलों का कि पेड़ पौधे का जो पत्तियां होती है वो एक दूसरे के साथ कुछ मिल करके एक रूफ नुमा संरचना बना देता है। जैसे कि कोई पेड़ है, सभी जो है एक दूसरे के क्या कर लेता है, मिल करके रूफ जैसा कुछ संरचना बना देता है। ठीक है, तो रूफ जैसा संरचना जब बना देता है तो क्या होता है, सनलाइट जब आता है तो वो जमीन तक, अर्थ तक नहीं पहुंच पाता है। तो यहाँ पर जो है वैसे पेड़ पौधे, ये छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं जिसको ज्यादा सनलाइट की आवश्यकता नहीं होती, यानी नीचे जो है
क्रीपर्स जो प्लांट होते हैं वो भी उग जाते हैं, और यहाँ तक कि जो इसके पेड़ पौधे होते हैं उसमें वो जो क्रीपर प्लांट होते हैं वो उसमें चढ़ जाता है, उसकी लताएं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो है इससे सनलाइट नीचे नहीं पहुंच पाते, तो यहाँ पर किस तरह के पेड़ पौधे होंगे। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो, ये देखो इसका रीजन कहाँ है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ जाता है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हमने पढ़ा था कि प्लांट किस तरह के होते हैं। तो यहाँ के जो प्लांट होते हैं उसके जो तना होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, और ये लंबे छोटे हर प्रकार के यहाँ पे आपको प्लांट मिल जाएंगे। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी काफी हाई रहता है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा लगभग पर डे होता है, एक दिन भी एब्सेंट रहे, और अनिश्चित होता है। इसको जो है आपको पहले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता होता कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, अचानक से बारिश होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे आर्द्रता काफी ज्यादा है और साथ ही जो है टेम्परेचर भी काफी ज्यादा है। तो ये ऑलवेज जो है वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति बनाता है, और बारिश हमेशा होते रहती है, लगभग पर डे यहाँ बारिश होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इस एरिया के हमने क्लाइमेट को पढ़ लिया। वाइल्ड लाइफ की अगर बात करें तो हमने ये भी समझ लिया कि यहाँ पे किस तरह के पेड़ पौधे होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि यहाँ पे किस तरह के आपको पक्षियां और जानवर मिलते हैं यहाँ पे देखने को। अब हम बात कर लेते हैं कि इस एरिया में किस तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। हम पहले बात कर लेते हैं पक्षियों का। तो यहाँ पे किस तरह की पक्षियां मिलती हैं, तो यहाँ की जो पक्षियां होती हैं वो काफी कलरफुल होते हैं, काफी कलरफुल होते हैं, और आपको मिल जाता है टूकन, गुंजन, इस तरह की पक्षियां आपको यहाँ पे आदि पक्षियां आपको मिल जाती है। यहाँ की जो पक्षियां होती है उसका अगर हम बात करें कि इसका जो पंख होता है वो काफी रंग बिरंगा होता है, काफी कलरफुल होता है। तो काफी कलरफुल होता है, और इसका जो चोंच होता है वो कैसा होता है, काफी नुकीला होता है, नुकीला और लंबा होता है, काफी ज्यादा लंबा और नुकीला इसलिए होता है क्योंकि ये जो होते हैं वो फल फ्रूट खाने के साथ साथ जो है कीड़े मकोड़े भी खाते हैं, तो उसके लिए उसका जो चोंच होता है वो काफी मजबूत और लंबा होता है। ठीक है, इसलिए उस जो एरिया में आपको पक्षी देखने को मिलते हैं वो मोस्टली जो होता है उसका चोंच कुछ काफी लंबा होता है। इस तरह की जो पक्षियां होती है वो इंडिया में देखने को नहीं मिलता है, जो जनरली नहीं देखने को मिलता है। हाँ, कहीं कहीं कुछ एरिया में आपको इस तरह के पक्षी मिल जाते हैं, एक आध दो आ जाता है भटकते भटकते इस एरिया में, तो कहा जा सकता है। समान जनरली आपको आपके एरिया में नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, कोई जंगली इलाका है तो वहां पे काफी घने जंगल है, जैसे सुंदरवन है, तो इन सब एरिया में थोड़ा बहुत एक आ गया उधर का, तो नहीं कह सकते, वो सब तो एक्सेप्शन होता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ जानवरों का, किस तरह के जानवर पाए जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट यहाँ की जैव विविधता हमने पढ़ा कि जैव विविधता काफी ज्यादा रहता है। तो यहाँ की पक्षियां भी काफी अलग अलग प्रकार के मिल जाएंगे, कीड़े मकोड़े अलग अलग प्रकार के, पेड़ पौधे तो तरह तरह के होते ही हैं, साथ ही जानवर भी काफी अलग अलग तरह का डेंजरस जानवर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर हम बात करें कि यहाँ पे सांप जो है काफी ज्यादा पाया जाता है, आपको पता होगा कि ब्राजील जो है वहां पे सबसे ज्यादा सांप पाया जाता है। ठीक है, और यही जो इलाका है यहीं पर जो है ब्राजील का एक क्षेत्र है जो कि उसका एक आइलैंड है जिसका नाम है आपका स्नेक आइलैंड। ये जो है स्नेक आइलैंड, यहाँ पे इतना ज्यादा सांप होता है कि मतलब वहां की गवर्नमेंट ने वहां पे जाने से रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, यानी कि आप वहां नहीं जा सकते, क्योंकि कोई इंसान अगर जाता है कदम कदम पे सांप आपको दिखने को मिलेगा, तो वहां जो है मौत हो जाती है। इस तरह से लोगों की बच के आना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस जो एरिया में आपको सांप बहुत सारा मिलेगा देखने को, और अदर सरीसृप की रिप्टाइल्स की बात करें तो वो भी आपको छिपकलियां की बहुत सारी प्रजातियां आपको दिखने को मिल जाएगा, छिपकलियां मिलेगा, साथ ही जो है क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ देखने को मिलेगा। मगरमच्छ के साथ साथ जो है हम बात कर लेते हैं टैपिर। टैपिर आपको मिलता है। ये जो जानवर है उसका अगर हम बात कर ले तो ये जो है एंट खाता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाता है, इसको एंट ईटर के नाम से भी हम जानते हैं, एंट ईटर है ये, यानी कि इसको जो है एंट खाना पसंद है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ये खाते हैं, इस तरह के जानवर। ठीक है, इस तरह के जानवर यहाँ पे मेनली पाए जाता है। यहाँ पे बंदर भी आपको दिखने को मिल जाएगा।
ठीक। अब हम बात कर लेते हैं, हालांकि हर तरह के यहाँ पे जानवर आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इस तरह के जो मेनली जो है सांप, मगरमच्छ, टैपीर, ये सब जानवर जो है आपको यहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि देखो हमने इतना सारा पढ़ लिया अमेजन अमेजन, लेकिन देखो यहाँ पर एक फैक्ट आपको बता दिया जाता है कि क्या अमेजन जो जंगल है उसका खोज किसने किया था, क्यों किया था, इसका नाम अमेजन क्यों पड़ा। तो देखो एक कहानी बताया जाता है इससे रिलेटेड कि स्पेन के कुछ खोजकर्ता होते हैं जो कि यहाँ पे पहुंचते हैं इस एरिया में, और पहुंचते हैं तो उस पर अटैक होता है। क्या होता है? अटैक होता है। अटैक करने वाले जो आदिवासी होते हैं, इस एरिया में रहने वाले ट्राइब्स होते हैं जिसने अटैक किया था। अटैक कुछ इस तरह से जो करता है, उसका हुलिया रहता है, गेटअप रहता है कि उसने सर पे कुछ सुरक्षा कवच पहना हुआ होता है, जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है सुरक्षा कवच पहने हुए होता है, और वो नीचे जो है वो पत्तियों का स्कर्ट पहना हुआ था, यानी घास जो है, घास हो गया, पत्तियां हो गई, इससे बने हुए स्कर्ट पहने हुए होते हैं। और इसने अटैक किया था उन स्पेन वाले लोगों को जिसने खोज किया था इस एरिया का, ठीक है। तो उसे याद आ जाता है एक रोमन साम्राज्य का, जो कि आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत इसके बारे में कि रोमन साम्राज्य का क्या था, महत्व था विश्व के स्तर पर। तो रोमन साम्राज्य का याद आ जाता है, और वहां पर भी हुआ कुछ यूं था कि रोमन साम्राज्य में एक महिला योद्धाएं हुआ करती थी। ये महिला योद्धाएं जो हुआ करती थी, यानी कि वुमेन वॉरियर्स, ये सब भी कुछ इसी तरह से वॉर अटैक करती थी, ठीक है। जिसका नाम, इनका ग्रुप का जो नाम था, इन महिलाओं के योद्धाओं का जो ग्रुप था, गैंग था, उसका नाम हुआ करता था अमेजन्स, ठीक है। तो ये अमेजन्स नाम हुआ करता था, इसी से उन्होंने इस एरिया का, जब उसको याद आता है ये घटना, तो उसने नाम दे दिया इस एरिया का अमेजन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इन अमेजन एरिया में रहने वाले जो निवासी होते हैं उसके जीवन स्तर को हम समझते हैं। वर्षावन के निवासी, अब देखो ये वर्षा वन में जो निवासी होते हैं उसका जो मेल मेंबर होता है, उसका मेन जो काम होता है, पहले क्या होता था कि मोस्ट ऑफ लोग जो होते थे वो शिकारी जीवन पे जो है निर्भर करते थे, चीजों का शिकार करते थे। और ऑब्वियसली सी बात है कि ये जो वन है, तो यहाँ पर के जो लोग होंगे वो ट्राइब होंगे, यानी कि आदिवासी होगा, ठीक है। तो ये लोग जो होते हैं मोस्टली जो होते हैं वो किस पे, प्राकृतिक चीजों पर निर्भर होते हैं। तो यहाँ का जो मेल मेंबर हुआ करता था वो जो है फल फ्रूट और साथ ही जो है जानवरों के शिकार के लिए निकल जाया करते थे। और चूंकि ये अमेजन रिवर जो होते हैं इसके आसपास होते हैं, तो ये मछलियां भी पकड़ते हैं, मछलियों को भी फिश कैच भी करते हैं, और अलग अलग तरीके से मछलियां पकड़ के लाते हैं, ठीक है। और इस तरह से इनका खाना पीना होता है। लेकिन यहाँ की जो महिलाएं होती है, जो अनाज उन्होंने लगाया होता है या खोज करता है, और साथ ही जो है मेल मेंबर काम कुछ करते हैं कि जंगलों के कुछ पार्ट को काट देता है और काट करके वहां पर कुछ अनाज लगा देता है, ठीक है। इनका जो देख रेख का काम करती हैं वो महिलाएं करती हैं। साथ ही जो है महिलाएं देख रेख का काम करने के साथ साथ कुछ सब्जियां, फल जो है वो खुद उगा लेती हैं, खुद उगा लेती हैं। जो कि देखो शिकार करना या तो फिर फिश को पकड़ना, ये सब जो चीजें हैं वो निश्चित नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि आप शिकार करने के लिए निकले तो आपको जो है पक्षी या तो फिर जानवर आपको मिलेगा ही मिलेगा, या फल ढूंढ रहे हैं तो वो मिलेगा ही मिलेगा। जरूरी नहीं है। मछली पकड़ने गए, हो सकता है कभी कभार ऐसा दिन आए कि पकड़ाया ही नहीं, एक भी मछली नहीं पकड़े, तो भूखे तो नहीं रह सकते ना। तो ऐसी स्थिति में जो महिलाओं के द्वारा जो फल फ्रूट या तो फिर जो आपका जो वेजिटेबल्स होते हैं उसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो किस तरह के वेजिटेबल्स ये लोग मोस्टली उगाते हैं, तो ये लोग अनानास हो गया, शकरकंद आपने सुना होगा, ठीक है, स्वीट पोटैटो जिसको कहते हैं, आलू हो गया, पोटैटो भी हो गया, साथ ही जो है इन सब चीजों का क्या करते हैं, उगाती हैं, ठीक है, उगाते हैं, जिसका यूज किया जाता है, खाने के लिए उस टाइम यूज किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं ये लोग जो होते हैं उसका घर किस तरह का होता है। देखो हमने बात किया कि ये जो एरिया है वहां पे वर्षा काफी ज्यादा होता है, ठीक है, वर्षा काफी ज्यादा होता है। तो यहाँ का जो घर होगा वो कैसा होगा, उसका जो छत होगा वो कुछ ढाल नुमा होगा, क्योंकि बारिश होने पर वो जल इकट्ठा ना हो छत पे, उसका रूफ पे इकट्ठा ना हो, वो ढल कर गिर जाए।
अब हम बात कर लेते हैं, ये लोग जो होते हैं फिर धीरे धीरे जो है, पहले जो है यहाँ का जो लोकेशन होता था एग्जैक्ट इंसानों को पता नहीं हो पाता था, ठीक है। लेकिन अब जो है इतना डेवलप कर गया है हमारा पूरा वर्ल्ड कि आसानी से जो है आप अमेजन रिवर या तो फिर अमेजन जो एरिया है, जोन है, रीजन है, वहां पे आप आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि अब जो है आपका सैटेलाइट का जो है एरा चल रहा है। सैटेलाइट से आप कहीं पर भी जो है जीपीएस सिस्टम से जो है लोकेशन पता कर सकते हैं, लोगों को ट्रैक कर सकते हैं, उस एरिया को भी आप ट्रैक कर सकते हैं। फिर साथ ही जो है आपका एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर जैसी सुविधाएं हो गई हैं, जिससे आप आसानी से वहां उस एरिया में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले जो है बहुत ही मुश्किल होता था ऐसे जगह पे पहुंचना, ठीक। तो अब हम बात करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे। देखो, एक आपका फल है मोनी, मोनी मैनी सॉरी मैनियोक, मैनियोक नाम का एक आपका वेजिटेबल होता है, जो कि यहाँ का बहुत ज्यादा फेमस या तो कह सकते हैं प्रसिद्ध भोज्य पदार्थ है, या तो फिर वेजिटेबल है, जिसका यूज वो लोग बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं। ये होता क्या है, तो ये भी एक रूट वेजिटेबल है। क्या है? रूट है। जैसे कि आप देख सकते हैं आलू को देख सकते हैं, या तो आप शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो को देख सकते हैं, इसी तरह का होता है। ये जो होता है स्वीट पोटैटो जैसा ही होता है, और इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में स्टार्च होता है। स्टार्च इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। आप जो है गूगल करके आप पता कर सकते हैं कि ये एग्जैक्टली दिखता कैसे है। आप इसको देखेंगे तो आपको सेम जो है आपको दिखने में लगेगा शकरकंद जैसा, स्वीट पोटैटो जैसा ही इसका शकल मैच करता है। अगर बात करें इसका आकार जो होता है एज ए कंपेयरिंग उससे थोड़ा बड़ा होता है। हालांकि अगर फिर भी आपको अगर देखना है तो आप इन सब जो पक्षी बताया गया है उसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। मोनियोक के बारे में आप पता कर सकते हैं कि मैनियोक जो है वो किस तरह दिखता है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, अब इस तरह से जो है आपका अमेजन बेसिन लाइफ जो है कंप्लीट हो जाता है, और हम लोग जो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है उसके जीवन के बारे में जीवन को स्टडी करेंगे। अब देखो, इसमें हम स्टडी करेंगे, आपको नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि गंगा भी पहचाना हुआ नाम लग रहा है आपको, और ब्रह्मपुत्र भी। ये दोनों एक रिवर है जो कि आपका इंडिया में फ्लो करती है। इंडिया में फ्लो करती है तो कौन कौन से ये जो एरिया, ये बेसिन जो है आपका, ये जो मैदान है वो मोस्टली जो आपने उत्तरी मैदान को पढ़ा होगा, ठीक है। मैंने बताया था उत्तरी मैदान को, तो उत्तरी मैदान जो है इसी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है इसी एरिया को हम कहते हैं उत्तरी मैदान, ठीक है। तो इसमें जो है ये जो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन है वो कौन कौन से स्टेट में, इंडिया के कौन कौन से स्टेट में ये रीजन फैला हुआ है, तो किन किन से कौन कौन से स्टेट को कवर करता है। तो ये जो है इंडिया के 11 मेनली जो है 11 स्टेट को कवर करता है। हालांकि कुछ कुछ थोड़ा बहुत जो है अदर को भी कर लेता है, जैसे कि असम वगैरह को भी, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं वो 11 स्टेट है कौन सा, तो वो आपका हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके साथ साथ आपका हो जाएगा राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साथ आपका हो जाएगा झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, और एक आपका हो जाता है यूनियन टेरिटरी दिल्ली, ठीक है। इन एरिया में आपका है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ठीक है, जो कि हम कहते हैं कि ये जो है आपका उत्तरी मैदान है, भारत के उत्तरी मैदान वाला एरिया है, ठीक है, जोन है। तो इन स्टेट को कवर करता है। अब हम बात कर लेते हैं, ये जो है कुछ ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो मेनली जो है जहां से निकलता है वो आपका हो जाता है
भूटान में, सॉरी तिब्बत से निकलता है, तिब्बत से होते हुए वो चाइना पहुंचता है, और चाइना से फिर वो पहुंचता है नेपाल, भूटान और इंडिया और बांग्लादेश जैसे चीज को भी कवर करता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि ये रीजन जो है किन किन से, कौन कौन से कंट्री को कवर करता है, कौन कौन से कंट्री हो जाएगा आपका, तिब्बत हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, साथ ही जो है इंडिया होगा, म्यांमार हो जाएगा और बांग्लादेश हो जाएगा। इन सब एरिया को जो है थोड़ा बहुत मात्रा में वहां भी फैला हुआ है। ठीक, तो इस तरह से आपका गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कहाँ पे फैला हुआ है ये हम जान लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, ये मेनली जो है आपका उपोष्ण क्षेत्र में है। किसमें है? उपोष्ण रीजन या क्षेत्र में फैला हुआ है, कटिबंधीय क्षेत्र में फैला हुआ है, उपोष्ण क्षेत्र में फैला हुआ है। तो आपको पता होगा उपोष्ण क्षेत्र में जो है हर तरह की मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है? उपोष्ण एरिया में मैंने बताया था कि मेनली जो है जलवायु, यहाँ ये जो एरिया है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, यहाँ की जलवायु की बात करें तो यहाँ मानसूनी जलवायु पाया जाता है। मानसूनी जलवायु मतलब, कहने से मतलब है कि जून से लेकर सितंबर तक जो है, जून के मिड से लेकर के सितंबर के मिड तक जो है बारिश होगा, वर्षा का मौसम होगा, वर्षा का मौसम होगा। और जो है ठंड के टाइम पे यहाँ पे काफी ठंड होता है, और गर्मी के टाइम पे यहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी होता है। यहाँ पे तीनों तरह के मौसम पाए जाते हैं। तो इस तरह के जो मौसम होते हैं उसको हम कहते हैं कि मानसूनी जलवायु यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, ठीक ठाक मात्रा में यहाँ पे बारिश भी होती है। अब हम बात कर लेते हैं, हमने जान लिया जलवायु किस तरह की होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे किस तरह के पेड़ पौधा देखने को मिलता है। तो हमने पढ़ा था कि उपोष्ण जो प्रदेश है, कटिबंधीय क्षेत्र है, वहां पे किस तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है शैवाल, सॉरी सागवान, शीशम हो जाता है, नीम आदि। इस तरह के पेड़ आपको मिल जाता है। नीम हो गया, पीपल भी, पीपल बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है, तो पीपल, ये सब जो है पेड़ मिल जाते हैं आपको देखने में। अगर हम बात करें जानवरों को, तो जानवर भी यहाँ पे किस तरह का जानवर मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बाघ, बंगाल टाइगर आपने सुना होगा, वेस्ट बंगाल में सुंदरवन में कितना ज्यादा फेमस है। बाघ हो गया, शेर हो गया, शेर भी है यहाँ पे। ठीक, बंदर, सियार, लोमड़ी, हाथी, जिराफ आदि। इस तरह के जानवर आपको इस एरिया में देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे किस तरह की पक्षियां मिलती है। तो यहाँ पर पक्षियां भी मोस्टली इस तरह की पक्षियां मिल जाती हैं। आपका पिकॉक मिल जाएगा, तोते मिल जाएंगे, मैना हो जाएगा, चील हो जाएगा, ये सारे हर तरह के पक्षी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है आपका ये चैप्टर कवर हो जाता है। और अगर बात करें कि यहाँ पर के लोग जो होते हैं किस तरह का भोजन जो है खाना पसंद करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भोजन का। तो किस तरह का भोजन यहाँ पे, या तो फिर फल या फसल यहाँ पर देख लेते हैं किस तरह के फसल यहाँ पे उगाए जाते हैं। तो किस तरह के फसल उगाए जाते हैं, मेनली जो यहाँ का फसल होता है, मुख्य फसल जो अनाज होता है वो आपका हो जाता है धान या तो फिर चावल कह सकते हैं। ठीक है, चावल होता है। लेकिन इस एरिया में जो है आपका गेहूं भी उगाया जाता है। गेहूं के साथ साथ जो है गेहूं, दाल में आपका हो गया चना, हो गया मसूर, हो गया और मटर हो गया। इस तरह की जो चीजें हैं सारी उगाया जाता है। बाजरा भी उगाया जाता है, मक्का भी उगाया जाता है, ये सारी चीजें जो है आपका उगाया जाता है। ठीक है, लेकिन मुख्य जो आपका फसल होता है, मुख्य भोज्य पदार्थ के रूप में यहाँ पे धान प्रचलित होता है। ठीक है, और इस तरह से आपका टॉपिक कवर हो जाता है। और इसमें अगर कुछ बात करें, एक और बात कर लेते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं कि मुख्य शहर का बात कर लेते हैं। ये जो रिवर जो फ्लो करता है, इसका किनारे मेन जो शहर है वो कौन कौन सा हो जाता है। तो आपका हो गया इलाहाबाद, जिसको अभी हम क्या कहते हैं, प्रयागराज नाम बदल के कर दिया गया, प्रयागराज हो गया। इसी तरह से कानपुर हो जाता है, फिर कानपुर हो जाता है, और आपका हो जाता है वाराणसी यानी कि
बनारस और लखनऊ हो जाता है, बिहार हो जाता है, बिहार का पटना, है ना, पटना जो शहर है वो काफ़ी फेमस है। फिर इसी तरह से वेस्ट बंगाल का कोलकाता जो शहर है वो काफ़ी फेमस है। ये सारा जो है इन्हीं रीजन में ये जो है शहरें बसी हुई हैं। ठीक है, इस तरह से आपका 8 टॉपिक भी जो है कवर हो जाता है। और आप इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए, हमें देखते रहिए और हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।